हेलो एवरीवन। तो लेकर आ चुकी हूँ मैं आपके लिए इस एनिमे का पार्ट 2। अगर आपने अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको कमेंट सेक्शन में पिन वाले कमेंट में इसका लिंक दिख जाएगा, तो जाकर जरूर देखना। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कैसे ये दो अनजान बंदे एक साथ एक दूसरे से ह्यूमन वर्ल्ड में टकराते हैं, जो कि असल में अपने अपने मिशन के लिए आए होते हैं, लेकिन एट द एंड वो खुद एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम लिली को देखते हैं, जो कि कल रात के इंसिडेंट की वजह से लिली नहीं सोई थी, तो वो क्लासरूम में सो जाती है। यहाँ पर हम उसके सपनों में उसे देखते हैं, जहाँ पर कि वो गुस्तों के साथ एक तरह का डेटिंग गेम खेल रही होती है। वो अपने आप को उठाने की कोशिश करती है, बट वो इस काम में फेल हो जाती है। बाहर हम अकुस्तो को देखते हैं, जो कि लिली को सोते हुए पास से देखना चाहता था, लेकिन वो अपने आप को इस काम करने से रोक देता है। यहाँ सपने के अंदर लिली अकुत्सो के साथ डेट पर जा रही होती है और वो वहाँ पर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रही होती है। तभी उस जगह में अकुत्सो भी पहुंच जाता है और वो उसके गालों को छूता है और उससे कहता है कि अपनी आंखें बंद करो, जिससे देखकर लिली काफी ज्यादा डर जाती है और उसके सामने दो ऑप्शंस अपीयर होते हैं, जिनमें से एक लिखा था कि वो अकुत्सो को जाकर किस करते हैं, अब जिस पर वो उस जगह में पैरालाइज हो जाती है और उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तभी उस जगह में एक समुराई आकर अकुत्सो को मारकर चले जाता है, जिसे देखकर लिली काफी ज्यादा ट्रॉमा में चले जाती है। और यहाँ पर जब अकुत्सो मर ही रहा होता है, वो अपनी आखिरी सांसों में लिली से कहता है कि वो उससे काफी ज्यादा प्यार करता है और मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि इस दुनिया में मुझे तुम जैसा साथी मिला। और इसके बाद वो मर जाता है, जिसे देखकर लिली काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तभी उसकी आंख भी खुल जाती है, क्योंकि अकुत्सो और यूका उसे उठा रहे होते हैं। अकुत्सो को देखकर लिली वहाँ पे रोने लगती है, जिसे देखकर यूका को लगता है कि शायद अकुत्सो ने उसे परेशान करा होगा। इसके बाद हम लिली को स्कूल के नर्स रूम में उससे सुला देते हैं। यहाँ पर लिली जब उठती है तो वो यहाँ पर अकुत्सो को देखकर उसी के बारे में ही सोच रही होती है। ये दिन बर दिन उसकी फीलिंग्स उसके लिए बहुत ज्यादा बढ़ते जा रही है। तभी इस जगह में अकुत्सो भी पहुंच जाता है, जो कि वहाँ पे लिली को देखने के लिए आया था, जिसे देखकर लिली वापस से कंबल के अंदर छुप जाती है, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को उसके सामने नहीं दिखाना चाहती थी, नहीं तो वो उसे चिढ़ाएगा। लेकिन यहाँ इस टाइम पर भी वो कुछ अजीब अजीब सा सोच रही होती है, जिसे देखकर वो कहती है कि आखिर मैं इतनी पागल कैसे हो सकती हूँ, मैं किसी डीमन के प्यार में नहीं पड़ सकती। इसके बाद लिली बाहर आती है और उससे पूछती है कि आखिर वो किस लिए आया है यहाँ पे। अकुस्तो जो कि अपनी टाई खोलने लगता है, जिसे देखकर लिली गलत समझ लेती है और अपनी चेन से उसे बांध देती है। अकुस्तो को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो उससे कहता है कि वो जैसा सोच रही है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस यहाँ पर इस टैटू के बारे में उससे पूछने के लिए आया है, क्या तुम इसे हटा नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे चक्कर में मैं आजकल बीच में भी इंजॉय करने के लिए नहीं जा पा रहा हूँ। लिली उससे कहती है कि भूलो मत, तुम यहाँ पर मिशन के लिए आए थे। अकुस्तो कहता है कि तो क्या हो गया, तुम भी तो एंजॉय कर रही हो, मैं क्यों नहीं कर सकता। अब जिस पर लिली भी उसकी बातों से सहमत होती है और उसके टैटू को हटाने लगती है, लेकिन इस प्रोसेस के दौरान उसकी चेन टूट जाती है, जिस पर कि हम देखते हैं कि लिली के अंदर का अवतार बाहर आ जाता है, जो कि डायरेक्ट सबसे पहले अकुस्तो के ऊपर अटैक करती है। लेकिन अकुस्तो सही टाइमिंग में उसके अटैक से बच जाता है। अकुस्तो उससे पूछता है कि आखिर ये कहाँ से आई, तो लिली बताती है कि शायद उससे कोई गलती हो गई होगी, जिस वजह से उसका अवतार बाहर आ गया। लेकिन तभी अचानक से उसका अवतार लिली के ऊपर भी अटैक कर देता है, जिसे देखकर लिली खुद भी काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है कि आखिर वो तो उसके अवतार है, तो वो उसके ऑर्डर्स को क्यों नहीं सुन रही। अब हल्ला गुल्ला की वजह से उस जगह में उनका क्लास टीचर भी पहुंच जाता है और कहता है कि क्या मैं पूछ सकता हूँ यहाँ पे क्या चल रहा है, जिस पर कि वो लड़की आकर अब उसके चांद पे लैंड होती इससे पहले अकुस्तो आकर उसे बचा लेता है और दूसरी तरफ लिली अपनी चेन से उस लड़की को पकड़कर दीवार में पटक देती है। और इसके बाद लिली अकुस्तो से कहती है कि वो टीचर को लेकर इस जगह से भाग जाए, और दूसरी तरफ वो टीचर अकुस्तो से कह रहा होता है कि तुम इस जगह से जा सकते हो, तुम्हारा टीचर होने के नाते अगर मुझे अपने आप को सेक्रीफाइस करना होगा तो मैं तैयार हूँ। अकुस्तो से कहता है कि वो कुछ ज्यादा ही ड्रामे कर रहा है। लिली को उन दोनों की ऐसी हरकतों से काफी ज्यादा गुस्सा आती है और कहती है कि लगता है ये काम भी मुझे ही करना होगा। इसके बाद वो टीचर को घसीटते हुए सेफ प्लेस में छोड़ देती है खुद वो, और अकुत्सो ग्राउंड में आकर उसको भी बुला लेते हैं। जिसके बाद लिली अपने आसपास की जगह में एक तरह का बैरियर बना देती है, जिससे कि बाहर के लोग उन तीनों को फाइट करते हुए ना देख पाए और ना ही उसका अवतार इस जगह से भाग पाए। यहाँ पर लिली और अकुत्सो साथ में मिलकर उसके साथ फाइट करने लगते हैं, लेकिन वो लड़की बड़े आसानी से लिली के बनाए हुए चेन्स को तोड़ देती है, जिसे देखकर लिली को उसके ऊपर डाउट होने लगता है कि आखिर अचानक से उसका अवतार इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया, उससे भी ज्यादा। बल्कि तभी वो वहाँ पे उस लड़की के पीठ में एक तरह का टैटू नोटिस करती है। उसे मालूम पड़ता है कि शायद से कोई और उसे कंट्रोल कर रहा है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होती है। यहाँ पर
हम अगुस्तो को देखते हैं जो कि उसके अवतार के साथ फाइट कर रहा होता है, लेकिन वो उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता था। वो लिली से कहता है कि तुम इस जगह से भाग जाओ। लिली जो कि उसे देखकर काफी ज्यादा सदमे में चले जाती है, लेकिन अगुस्तो उसे मोटिवेशन दिलाता है कि वो ये काम कर सकती है। थोड़ी देर बाद लिली जब अपने होश में आती है, वो कहती है कि हाँ उसका अवतार उससे ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकता। इसके बाद वो अगुस्तो को अपना प्लान बताती है और ये भी बताती है कि उसके अवतार को कोई और कंट्रोल कर रहा है। हमें कुछ भी करके उसके पेट में मारना होगा और उसके अवतार को होश में लाना होगा। और लिली के प्लान के अकॉर्डिंग अगुस्तो पहले वहाँ पर जमीन में काफी तेज मुक्का मारता है, जिस पर कि आसपास धुआं धुआं फैल जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर वो उसके अवतार के पीछे से वार करता है, लेकिन वो लड़की उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है और इवन की अपने वेपन से अगुस्तो के ऊपर अटैक कर देती है, जिस पर कि अगुस्तो पीठ से कट जाता है। लेकिन असल में ये तो एक तरह का क्लोन था जो कि लिली ने अपनी चेन से बनाया हुआ था। इसी मौके का फायदा उठाकर लिली आसमान से उड़ते हुए उसके बैक में काफी जोर से मारती है, जिस पर कि वो लड़की अपने होश में आ जाती है और उसके पीठ से काफी बड़े बड़े स्नेक निकलने लगते हैं। लिली अपनी बची कुछ एनर्जी से उन सारे स्नेक्स को खत्म कर देती है, जिसपे कि उसका अवतार किसी और के कंट्रोल से छूट जाता है। इसके बाद उसका अवतार वापस से लिली के बॉडी के अंदर चले जाता है और इस फाइट के बाद हम देखते हैं कि लिली काफी ज्यादा बुरा फील कर रही होती है। उसकी वजह से अगुस्तो अपनी रियल पावर का यूज नहीं कर पा रहा है और अगर उसने उसके गले में वो पट्टा नहीं बांधा होता तो शायद वो कुछ ही देर में उस लड़की को हरा देता। और ये बोलते हुए वो बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ एक लेडी को देखते हैं जो कि असल में उसके अवतार को कंट्रोल कर रही थी। वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है कि लिली ने आखिर अपने उस अवतार को कैसे हरा दिया, जैसे कि मैं कंट्रोल कर रही हूँ। और इसके बाद वो लिली के इन पावर से और भी ज्यादा इंटरेस्टेड होने लगती है और सोचने लगती है कि इतनी पावरफुल तो वो पहले नहीं थी, इसलिए वो एक बंदे को भेजती है उसके ऊपर नजर रखने के लिए। हमें पता चलता है कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि लिली का भाई है। दूसरी तरफ हम घर में अगुस्तो को देखते हैं जो कि लिली को सही सलामत उसके घर में ले आता है और उसे उसके बिस्तर में सुला के जाने लगता है। जाते जाते वो उसके ऊपर एक कंबल भी फेंकता है, लेकिन लिली उसका हाथ पकड़ लेती है क्योंकि वो सपने में बड़बड़ा रही थी और उसे काफी ज्यादा डर लग रहा था, इसलिए वो अगुस्तो से उस जगह से जाने के लिए मना कर देती है। अगुस्तो काफी ज्यादा नर्वस होता है, उसे लग रहा होता है कि शायद वो उसे हिंट दे रही है, बट यहाँ पर वो अपने आप को समझाता है और कहता है कि नहीं। इसके बाद वो जमीन में ही बैठ जाता है और सोचने लगता है कि आखिर कौन हो सकता है जो कि लिली के लिए खतरा बन रहा है। क्या लिली और उनके लोगों के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा? और अगर ऐसी बात है तो उसके चक्कर में मैं भी पिस जाऊंगा। आज इससे अच्छा मैं पहले ही उसे छोड़कर चले जाता। मैं आखिर यहाँ पे आया ही क्यों? बट वो थोड़ी देर बाद ये भी सोचने लगता है कि मुझे लिली की मदद करनी चाहिए, इतने बुरे समय में उसका साथ देना चाहिए और आखिर मैं ऐसी बेचारी लड़की को बीच रास्ते में कैसे छोड़ सकता हूँ। तो तभी उस जगह में एक लड़का भी पहुंच जाता है जो कि अगुस्तो की तरह ही दिख रहा था। वो उससे बताता है कि किसने कहा तुम अच्छे हो, तुम्हें पता भी है कि तुम अपने लोगों के साथ गद्दारी क्यों कर रहे हो, ये जानते हुए भी कि लिली तो एक एंजल है और तुम एक डीमन हो। तुम उसकी मदद क्यों करना चाहते हो? क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो, है ना? लेकिन ये सुनकर अगुस्तो उसके साथ लड़ने लगता है, ये कहते हुए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जिस पर उसके जैसा दिखता हुआ बंदा उससे कहता है कि आखिर फिर मुझे ये बताओ, जब उसने तुम्हें यहाँ पे रुकने के लिए कहा तो तुम उसे छोड़ के क्यों नहीं गए इस कमरे से? तो कुछ तो बताता है कि वो उसे डर लग रहा था इसलिए नहीं गया। दूसरी तरफ वो बेड में लिली को देखते हैं जो कि नींद से जाग चुकी थी। तो गुस्सा का दूसरा बंदा उससे कहता है कि जाओ तुम उसे प्रपोज क्यों नहीं कर लेते? 100% लिखा के ले लेना कि वो भी तुम्हें पसंद करती होगी। अब जिस पर वो दोनों जैसे ही लिली की तरफ देखते हैं तो लिली कंबल से बाहर आती और वो अगुस्तो का क्लास टीचर होता है, जिसे देखकर वो दोनों के दोनों उस जगह में ट्रॉमाराइज हो जाते हैं। हमें पता चलता है कि अगुस्तो तो सिर्फ अपना सपना देख रहा है। दूसरी तरफ लिली जब अपनी नींद से जागती है तो वो अपने आप को अपने घर में पाती है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होती है कि आखिर वो इस जगह में कैसे पहुंची। बट इसके बाद वो नहाने के लिए चले जाती है। नहाने के बाद जब वो वापस आती है तो वो अपने रूम में अगुस्तो को देखती है जो कि जमीन में बैठा हुआ था और वो सपने में रो रहा होता है। अपने टीचर से एनकाउंटर करने के बाद यहाँ लिली सोच रही होती है कि वो उसके रूम में क्या कर रहा है। तो उससे याद आता है कि उसने सपने में क्या क्या बोला था और सोचने लगते हैं कि आखिर उसने सोए में उससे क्या क्या कहा। इसलिए वो सोते सोते अगुस्तो की यादाश्त मिटाना चाहती थी, लेकिन जब वो अगुस्तो के हाथ में चोट का निशान देखती है तो उसे याद आता है कि ये उसे तब लगा था जब वो उसे बचा रहा था। इसलिए वो उसके पास आती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मेरे वजह से तुम्हें हर्ट हुआ ना। तो उसी तब अगुस्तो सोए में उससे हग मांग रहा होता है, जिस पर कि लिली डर जाती है और वो कहती है कि वो क्या बड़बड़ा रहा है। लेकिन वो सोचती है कि आज उसने उसकी जान बचाई है तो वो उसके लिए इतना तो कर ही सकता
लगती है और अभी जैसे कि वो नींद में है तो इससे अच्छा मौका भी इसे नहीं मिलेगा। तो उसी तब हम अगुस्तो को उसकी नींद में देखते हैं जहाँ पर कि वो सपने में अपने क्लास टीचर को देख रहा होता है। उसके क्लास टीचर उसे सिखा रहे होते हैं कि आखिर वो किसी लड़की का दिल कैसे जीत सकता है जिससे कि वो प्यार करता है। सबसे पहले तुम्हें लड़की का दिल जीतने के लिए लड़कियों जैसी हरकतें करनी होगी और वो वहाँ पे वही कर रहा होता है जो कि वो बाहर भी कर रहा होता है। लिली उसे देखकर डर जाती है और कहती है कि ये सोए में भी मुझे परेशान करना नहीं छूट रहा। इसलिए वो अब जल्दी से इस काम को निपटाने के लिए उसके पैरों के बीच में बैठ जाती है, जिसके बाद तो उसे काफी ज्यादा शर्म आ रही थी। तभी अगुस्तो भी उसके गले लग जाता है, जिसे देखकर लिली को लग रहा होता है कि उसका दिल अभी बाहर निकलने वाला है। लेकिन जब वो नोटिस करती है कि अगुस्तो के हाथ कांप रहे हैं तो उसे लग रहा होता है कि शायद वो पूरा सपना देख रहा होगा, इसलिए वो उसे शांत कराने लगती है। थोड़ी देर बाद लिली को याद आता है कि अगुस्तो का टैटू हटाना तो वो भूल ही गई और इसके बाद वो यहाँ पे अगुस्तो की टैटू को हटा देती है, ये कहते हुए कि उसके लिए रिवॉर्ड है, आज उसने उसकी जान बचाई थी इसलिए। तभी अचानक से उसे खिड़की से एक ठंडी ठंडी हवाएं महसूस होती है। जब वो खिड़की के पास जाती है तो देखती है कि उसकी खिड़की टूटी हुई है, यानी कि अगुस्तो से गेट के रास्ते से नहीं बल्कि खिड़की के रास्ते से लेके आया है। जिसके बाद वो और भी ज्यादा शर्माने लगती है कि क्या वो मुझे गोदी में उठा के लाया था। अब हम मॉर्निंग में अगुस्तो को देखते हैं जो कि उठता है तो अपने आप को पाता है कि लिली ने उसे बांध के रखा हुआ है। अब जिस पर वो उसकी चेन्स को बड़ी आसानी से तोड़ देता है और अपने हाथ को नोटिस करता है जहाँ पर कि बैंडेज लगा होता है। उसे लगता है कि शायद ये सब कुछ लिली ने करा है और जब लिली उठकर बाहर आती है तो वो देखती है कि अगुस्तो उसके लिए कॉफी बना रहा होता है। तो जिस पर लिली उससे कहते हैं कि मुझे तुम जैसे डीमन का साथ नहीं चाहिए और ना ही मुझे तुम्हारे एहसान की कोई जरूरत है। अगुस्तो कहता है कि फिर अगर तुम्हें मेरी इतनी परवाह नहीं है तो तुमने मेरे हाथ में बैंडेज क्यों लगाया। लिली बोलती है कि क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे वजह से कोई हर्ट हो। पर तुम मेरे किचन में कर क्या रहे हो। यहाँ पर अगुस्तो ने उसके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाया हुआ था और इसके बाद वो दोनों ब्रेकफास्ट करने लगते हैं, जहाँ पर कि अगुस्तो चम्मच भी ढंग से नहीं पकड़ पा रहा था अपने हाथ में चोट की वजह से, जिसे देखकर लिली अब अपने हाथों से खिलाने के लिए मदद करने लगती है। लेकिन अगुस्तो उससे पूछता है कि तुम करना क्या चाहती हो, जिस पर कि लिली खुद ही उसको खा लेती है। इसके बाद वो दोनों के दोनों स्कूल के लिए तैयार होते हैं और लिली के घर के बाहर खड़े होते हैं, जहाँ पर कि लिली नोटिस करती है कि अगुस्तो दूसरे रास्ते से जा रहा है जबकि उनका स्कूल तो इस वाले रास्ते से पड़ता है। जब वो उससे इसके बारे में पूछती है तो अगुस्तो बताता है कि वो बिना नहाए तो स्कूल नहीं जा सकता, इसलिए वो घर जा रहा है नहाने के लिए। लिली कहती है कि हमें लेट नहीं हो रहा क्या, और यहाँ वो अपने मन में सोचती है कि वो तो बिना नहाए भी कितना ज्यादा हैंडसम लग रहा है। अगुस्तो उससे कहता है कि अपने काम से काम रखो, जिसके जवाब में लिली उससे कहती है कि ठीक है फिर, पर शायद मैं तुम्हें याद दिला दूं, अगर तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे जो तुम्हारे गले में मैंने कॉलर बांधा है वो फट जाएगा। और उस बात को सुनने के बाद अगुस्तो काफी ज्यादा डर जाता है, जिस पर कि लिली उसके ऊपर हंसने लगती है और उसे बताते कि बेवकूफ, वो तो मैंने कल रात को ही निकाल दिया था। जिसे सुनकर अगुस्तो काफी ज्यादा खुश होता है कि अब वो बिना टैटू के पूल में नहाने जा सकता है, इसलिए वो लिली का हाथ पकड़ के उसे थैंक्स कहने लगता है। लेकिन वो यहाँ पर नोटिस करते हैं कि उस जगह से युका और हिरोट भी जा रहे होते हैं। यहाँ पे युका उन दोनों को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है लिली के घर के बाहर रोमांस करते हुए, जिस पर कि युका उसे चिढ़ाने लगती है। और ये सब कुछ देखकर हिरोट जो कि पागल हो चुका था। अगले सीन में हम लिली को छत में देखते हैं, जहाँ पर कि वो अगुस्तो को बताती है कि मेरे को तो समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं क्लास में कैसे जाऊँ। और इसके बाद वो उसे पूरी बात बताने लगते हैं। उनके पूरी क्लासरूम को इनके रिलेशनशिप के बारे में पता चल चुका है। आखिर वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जब मैं क्लासरूम में आई तो वो सबके सब मुझे ऐसे घूर रहे थे। उसकी बातों से कुछ तो बहुत ज्यादा हैरान होता है और सोचने लगता है कि आखिर र्यूमर्स इतने जल्दी कैसे फैल सकते हैं, आखिर कौन हमारे बारे में अफवाह फैलाया जा रहा है। जिस पर लिली बताती है कि वो तुम्हारा वो निकम्मा दोस्त है हिरोट। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि उन दोनों को देखने के बाद तब से लेके अब तक हिरोट सदमे में है और उसके फेस रिएक्शन से पूरी क्लास को मालूम पड़ चुका है इसका रीजन। और कुछ तो इन सारी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। लेकिन जब वो ये बात रियलाइज करता है कि अब उसकी क्लास की लड़कियां उसे भाव नहीं देगी, इसलिए वो लिली की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है इन सारे अफवाहों को मिटाने के लिए। अगले सीन में हम लिली को उसकी क्लास में देखते हैं, जहाँ पर की सारी लड़कियों ने उसे घेर रखा था। लिली उन्हें समझाना चाहती थी बट वो उनसे कुछ नहीं कह पाती और वो वहाँ पर पानी का बहाना मार के जाने लगते है क्लासरूम से। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो दरवाजे में अगुस्तो होता है और वो वहाँ पे लिली को देखकर बिल्कुल एक क्लासमेट की तरह बिहेव कर रहा होता है। लेकिन क्लासरूम के सारे स्टूडेंट्स उनके इस ड्रामे को पहचान लेते हैं और उन दोनों के बारे में और भी ज्यादा बातें करने लगता है। तभी उन सबके बीच में से एक लड़की आती है, उसका नाम काया होता है। वो बताती है कि मैं इस चीज को साबित कर सकती हूँ कि ये दोनों रिलेशनशिप में नहीं है, क्योंकि
जितनी डिस्टेंट में ये खड़े हो रखे हैं उतनी डिस्टेंस में सिर्फ फ्रेंड्स ही एक दूसरे से हो सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लिली और अकुस्तो की बनाई हुई कहानी को सुनकर उनके क्लासमेट्स को अभी भी यकीन नहीं होता, क्योंकि अकुस्तो ने उनसे कहा था कि असल में वो कल रात को लिली के घर में नहीं था, बल्कि सुबह के टाइम पर उसका जैकेट गंदा हो चुका था और उसे साफ करने के लिए ही वो वहाँ पे गया था। जिस पे कि सारे स्कूल के स्टूडेंट को यकीन हो जाता है सिवाय युका को छोड़कर। उसे अब भी कहीं ना कहीं शक था। इसके बाद हम उन्हें लंच में देखते हैं, जहाँ पे कि वो सारे के सारे दोस्त मिलकर साथ में लंच कर रहे होते हैं। लिली को युका के इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे होते हैं। आखिर इतना कुछ हो जाने के बाद उसने हम सबको साथ में लंच खिलाने के लिए क्यों बुलाया है। यहाँ हम युका को देखते हैं जो कि अकुस्तो के साथ फ्लर्ट कर रही होती है। इवन कि वो उसे अपने हाथों से खाना भी खिलाती है, जिसे देखकर लिली काफी ज्यादा जेलस हो रही होती है। युका भी इस चीज को नोटिस करती है, लेकिन उसी सेकंड लिली अपने फेस एक्सप्रेशंस को बदल देती है और इवन कि उसे फेक स्माइल देने लगती है। युका नोटिस करती है कि जब इससे भी बात नहीं बनती तो वो यहाँ पर अकुस्तो को डेट पर इनवाइट करने लगती है। और इसके बाद हम उन दोनों को डेट में देखते हैं, जहाँ पर कि अकुस्तो युका के लिए चश्मे पसंद कर रहा होता है। लेकिन अकुस्तो को यहाँ पे युका के इंटेंशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे होते हैं। बट वो थरकी वहाँ पे युका को देखकर भी फ्लैट होने लगता है। ये सब कुछ दूर से लिली देख रही होती है और कहती है कि इस कमीने को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और तभी उस जगह में हिरोड और उसका दोस्त भी पहुंच जाता है और वो यहाँ पे लिली से कहते हैं कि वो उसकी टीम में है और यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए आया। अगर किसी ने तुम्हें देख लिया या फिर युका ने नोटिस करा तो वो और भी शक खाएगी तुम दोनों के बीच के रिलेशन में, जिस पे कि लिली भी उन्हें अपनी टीम में रख लेती है। यहाँ जब वो लोग मिलकर उन दोनों के ऊपर नजर रख ही रहे होते हैं तो यहाँ पे हिरोड का दोस्त कहता है कि वैसा देखा जाए तो युका और अकुस्ता दोनों के दोनों डेट में काफी अच्छे लग रहे हैं। वो परफेक्ट कपल्स बन सकते हैं, जिसे सुनकर लिली को काफी ज्यादा हर्ट होता है। ये सब कुछ हम देखते हैं कि वो लड़का नोटिस कर रहा होता है कि कहीं ना कहीं लिली के दिल में अकुस्तो के लिए कोई ना कोई फीलिंग्स तो है। काफी देर तक उनके ऊपर नजर रखने के बाद वो एक टाइम पर पार्क में आकर बैठ जाते हैं, जहाँ पर कि लिली अपने आप से कहती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, कि सच में वो अकुस्तो को प्यार करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हिरोड का दोस्त उस जगह से ये कहते हुए चले जाता है कि अगर तुम दोनों के दिल में वाकई में किसी अपने लवर को लेकर फीलिंग्स है तो उसे एक्सेप्ट करो। जिसे सुनकर वो दोनों के दोनों ही काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। जब यहाँ पे लिली इसका मतलब पूछती है तो हिरोड भी उस जगह से बाथरूम का बहाना करते हुए चले जाता है और उन लोगों के जाने के बाद लिली कहती है कि उसने सब कुछ बेकार कर दिया। पक्का हिरोड के दोस्त को मालूम चल चुका होगा कि मैं उन दोनों को क्लोज देखकर काफी ज्यादा जेलस फील कर रही हूँ और आखिर वैसे भी मैं अपनी फीलिंग्स को कैसे छुपा सकती हूँ। जब वो ये चीजें सोच ही रही होती है तभी उस रास्ते से अकुस्तो और युका गुजर रहे होते हैं, जिसे देख कर लिली पैनिक करने लगती है कि वो किस साइड को जाए। लेकिन वो जल्दीबाजी में पास की झाड़ी में ही कूद जाती है, बट असल में वहाँ पर नाली होती है जिस पर कि वो पानी में भीगने लगती है और दूसरी तरफ अकुस्तो और युका आकर उसी के पास वाली बेंच में बैठ जाते हैं, जिस पर कि लिली अब उस जगह से उठ भी नहीं पाती, क्योंकि अगर उसने थोड़ी सी भी आवाज करी तो उन दोनों को शक हो जाएगा। दूसरी तरफ हम युका को देखते हैं जो कि अकुस्तो से पूछते हैं कि क्या वाकई में लिली के लिए तुम्हारे दिल में कोई फीलिंग्स है, जिस पर अकुस्तो से बताता है कि अगर मैं तुम्हें सच से बताऊं तो मुझे लगता है कि वो बंदी क्यूट तो है। इसे सुनकर युका और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो उससे पूछते हैं कि तुम्हें लिली की सबसे अच्छी बात क्या लगती है। अब जिस पर अकुस्तो अपने मन में कहता है कि एक भी नहीं, आखिर मुझे उस छिपकली की कौन सी हरकतें पसंद आएगी। बट वो बाहर युका से कहता है कि वो कितनी ज्यादा अच्छी है पढ़ने में और इवन की वो क्लास में भी ध्यान देती है। मेरे हिसाब से जब से मैं स्कूल में आया तब से उसने एक भी क्लास नहीं छोड़ी। युका उसके सवालों को सुनकर उससे कहती है कि प्लीज सच से बताओ ना, ये चीजें थोड़ी पूछी थी मैंने। तो उसी तरफ इन सारी बातों को सुनकर हम देखते हैं कि लिली को काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है। यहाँ बाहर युका उससे पूछती है कि ठीक है, मेरा लास्ट सवाल ये है कि क्या तुम लिली के साथ डेट में जाना पसंद करोगे। अकुस्तो से बताता है कि वैसे उसमें कोई कमी तो नहीं है, बट मेरे हिसाब से वो कुछ और सोचती है और मैं कुछ और सोचता हूँ। हम दोनों की तो सोच भी नहीं मिलती और ना ही काम। मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में ऐसा कुछ भी हो पाएगा। उसकी बातों को सुनकर लिली काफी ज्यादा दुखी होती है और वो उस जगह से भाग जाती है, जिसकी आवाज वहाँ पर बैठे हुए वो दोनों के दोनों भी सुन लेते हैं। लेकिन वो उस चीज पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि आगे से हिरोड आ रहा होता है और वो वहाँ पे लिली को ढूंढ रहा था। जब इसके बारे में युको से पूछती है कि आखिर वो यहाँ पे क्या कर रहा है, तो वो गलती से बोल देता है कि वो लिली के लिए ड्रिंक लेके आया था और उसकी ऐसी बातों
ऊपर युका को लग रहा होता है कि शायद वो बहाना मार रहा है और यहाँ पर वो उन दोनों के ऊपर नजर रख रहा है, इसलिए वो हिरोट को लेकर उस जगह से चले जाती है अकुस्तो को बाय कहते हुए। दूसरी तरफ अकुस्तो सोच रहा होता है कि क्या वाकई में लिली इस जगह में मौजूद थी। यहाँ दूसरी तरफ घर में हम लिली को देखते हैं जो कि काफी देर पानी में बैठने की वजह से बीमार हो चुकी थी, इसलिए वो सोना ही ज्यादा बेहतर समझती है। यहाँ वो हम देखते हैं कि वो सोते टाइम पर भी सिर्फ और सिर्फ अकुस्तो के बारे में सोच रही होती है, लेकिन वो कहती है कि नहीं, उसने सही तो कहा था, हम दोनों की ना ही सोच मिलती है और ना ही हम दोनों का काम। वो एक डीमन है और मैं एक एंजल, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। उसके सोने के बाद हम देखते हैं कि लिली की बॉडी के अंदर से कुछ चेंज बाहर आने लगती है और वहाँ पर हम उसके अवतार को भी देखते हैं जो कि अपने आप लिली के बॉडी के अंदर से बाहर आ चुका था। अगले दिन स्कूल में लिली अब्सेंट होती है क्योंकि उसे आज बुखार था और इसी वजह से अकुस्तो को आज काफी ज्यादा शांति लग रही होती है। लेकिन तभी वो अपनी सीट के बगल में यानी कि लिली की सीट में उसके अवतार को बैठा हुआ देखता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है। इवन की क्लास के सारे स्टूडेंट्स भी अकुस्तो के दोस्त से पूछते हैं कि क्या वो इस लड़की के बारे में जानता है। अब जिस पर हम देखते हैं कि लिली के अवतार उन सारे स्टूडेंट्स को अपने आप से इंट्रोड्यूस कराने लगते हैं कि वो लिली की बड़ी बहन है और जब तक वो बीमार है तब तक उसके बदले की क्लास को वो ज्वाइन करेगी। और इसकी बातों से पूरे के पूरे क्लास के स्टूडेंट्स हैरान थे। वो उसे ये भी बताते हैं कि तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं टीचर से इस बारे में बात कर लूंगी। जब टीचर क्लासरूम में पहुंचते हैं तो वो वहाँ पे लिली के अवतार को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। दूसरी तरफ वो लड़की टीचर से कहती है कि क्या मैं लिली के बदले क्लास को ज्वाइन नहीं कर सकती। टीचर पहले तो उसे मना करते थे, लेकिन जब उसे याद आता है कि उस दिन कैसे वो उसे मारने वाली थी, इसलिए डर के मारे वो उसे परमिशन दे देता है। जिसके बाद तो क्लास के लड़के वहाँ पे नाचने लगते हैं खुशी से। यहाँ कुछ तो सोच रहा होता है कि आखिर वो अपने आप बाहर क्यों आई, क्या लिली ने उसे परमिशन दी भी दी या फिर वो उसे बिना बताए इस जगह में पहुंच गई। लेकिन उसे उससे अलर्ट रहना होगा क्योंकि लास्ट टाइम भी उसने अकुस्तो को जान से मारने की कोशिश करी थी। तो उसी तब हम लिली के अवतार को देखते हैं जो कि वो लड़की अकुस्तो से ऐसे प्रिटेंड कर रही होती कि शायद वो दोनों आपस में कभी मिले ही नहीं, ये कहते हुए कि तुम अकुस्तो हो ना, लिली तुम्हारे बारे में मुझे बहुत कुछ बताती है। इसके बाद क्लासरूम में अकुस्तो उसके ऊपर नजर रख रहा होता है क्योंकि वो उसके ऊपर कभी भी अटैक कर सकती है। दूसरी तरफ वो उस अवतार को देखता है कि काफी देर तक उसने कोई भी गड़बड़ नहीं करी, इवन कि उसने उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश भी नहीं करी। यहाँ पर वो पेंसिल के ऊपर नोक डाल रही होती है लेकिन वो काम उससे नहीं हो पा रहा था। अचानक से वो नोक अकुस्तो के पास से गुजरती है जिस पर कि लिली के अवतार अकुस्तो से माफी मांगते हैं, लेकिन अकुस्तो काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वो नोक उसे लगते लगते बची थी। अगर वो नोक उसे लग जाती तो उसकी आंख पक्का फूट जाती और उसे ये भी मालूम था कि वो यहाँ पर ये सब कुछ जानबूझ के कर रही है। फिजिकल क्लास के टाइम पर हम उसके अवतार को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा फेमस हो जाती है स्कूल में अपने गेम प्ले को लेकर। बट हम देखते हैं कि उसका अवतार जानबूझ के अकुस्तो के ऊपर निशाना लगा रही होती है और उस बॉल को उसके फेंक देती है जिस पर कि अकुस्तो मरते मरते बचता है। और इन सारी चीजों के बाद तो उसे पूरा यकीन हो चुका था कि वो यहाँ पर ऐसे ही तो नहीं आई होगी, जरूर कोई कारण रहा होगा। जब वो बाहर बैठ के सब कुछ सोच ही रहा होता है उस जगह में लिली का अवतार भी पहुंच जाता है जिसे देखकर कुछ तो काफी ज्यादा डर जाता है। लेकिन वो लड़की उससे बताती है कि मैं बस तुमसे यहाँ पे सॉरी कहने के लिए आई हूँ क्योंकि उस दिन मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक करा। जिस पर कुछ तो उसे माफ कर देता है ये कहते हुए कि उस दिन तुम्हें कोई और कंट्रोल कर रहा था। वैसे तुमने मुझे अपने बारे में और कुछ नहीं बताया। अब जिस पर लिली के अवतार से ये भी बताती है कि अवतार को स्पेशली इसलिए बनाया जाता है कि उससे बंदे की पावर्स दुगनी हो जाती है और जिस टाइम पर किसी भी बॉडी के ओनर को मदद की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो हमसे ही मदद लेता है। लेकिन हर कोई अपने अवतार को इतनी फ्रीडम नहीं देता जैसे कि लिली भी नहीं देती मुझको, और इसलिए मेरे स्कूल में आने का कारण भी यही था कि मैं यहाँ की जिंदगी को अपने रूल्स के अकॉर्डिंग जी सकूं। जिस पर कुछ को लगता है कि शायद इसलिए वो घर से भाग कर आई है। वो बाहर यहाँ पर उससे पूछता है कि तुमने मेरे ऊपर अटैक क्यों करा। अब जिस पर वो लड़की उसके ऊपर गुस्सा होने लगती है, वो कहती है कि जानते भी हो तुम्हारे वजह से लिली कितनी ज्यादा बीमार है। अब जिस पर कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर मैंने उसे कब हट करा। तो जिस पर वो लड़की उसे बताती है कि अच्छा जरा अपने दिल में हाथ रख के ये बात कहना। अकुस्तो को अभी भी कुछ समझ में नहीं आता जिस पर वो लड़की उससे साफ साफ कहती है कि बता भी तुमने कितनी बड़ी गलती करी है, ये जानते हुए कि लिली तुमसे प्यार करती है, तुम किसी दूसरे लड़की के साथ डेट पर गए। कभी सोचे उसे कितना ज्यादा दुख महसूस हुआ होगा और इवन की जेलसी भी। अकुस्तो उसकी बातों से कुछ नहीं समझ पाता, लेकिन दूसरी तरफ हम युका को देखते हैं जिसने कि उन दोनों की बातों को सुन लिया था। अब वो यहाँ पर उन दोनों को लिली के साथ मिलने के लिए ले चलती है, जहाँ घर के बाहर लिली के अवतार अंदर आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रही होती है। तो अकुस्तो उससे कहता है कि कहाँ भाग रही हो, और इसके बाद वो उसका हाथ पकड़ के कहता है कि अंदर चलो, मुझे सब कुछ मालूम पड़ चुका है कि तुम लिली को बिना बताए इस जगह में आई हो, है ना। जिसके बाद वो तीनों की तीनों अब लिली से मिलने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर कि
लिली जब उसका गेट खोलती है तो काफी ज्यादा खुश होती है अपने दोस्तों को देखकर, बट जब वो यहाँ पे अपने अवतार को देखती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान होती है कि आखिर वो उनके साथ क्या कर रही है। इसके बाद वो सबके सब बैठ के बात करते हैं, जहाँ पे कि यूका लिली से पूछ रही होती है कि तुमने मुझे अपनी बहन के बारे में कभी क्यों नहीं बताया, और दूसरी तरफ लिली अपने मन में सोच रही होती है कि मेरी बहन भी है। वो यहाँ पे ये भी सोच रही होती है कि आखिर वो उसे बिना बताए हुए बाहर क्यों गई। यहाँ हम उसके अवतार को देखते हैं जो कि धीरे धीरे करके लिली के सारे सीक्रेट्स यूका के सामने फैला रही होती है, जिसे देखकर लिली काफी ज्यादा हैरान होती है और वो यहाँ पे उसका मुंह बंद करने लगती है। कुछ देर बाद लिली उन सबके लिए चाय बनाने के लिए जब किचन में जाती है तो दूसरी तरफ बाहर यूका कुछ से कहते हैं कि तुम उसकी मदद करो जाकर अंदर। वैसे भी उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अब जिस पर कुछ किचन में चले जाता है, यहाँ हम लिली को देखते हैं जो कि कुछ सोच रही होती है और उसी दौरान वो नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन अकुस्तो आकर उसे बचा लेता है, जिसे देखकर लिली अपने आप को उससे साइड कर लेती है क्योंकि उसे उस टाइम पर यूका और उसके डेट के बारे में याद आता है। इसके बाद वो अकुस्तो से पूछते है कि सच बताओ, वैसे तुम्हारी डेट कैसे गई यूको के साथ। अकुस्तो काफी ज्यादा हैरान होता है ये देखते हुए कि वो जेलसी फील कर रही है, बट वो यहाँ पे उसे बताता है कि वाकई में उन दोनों ने काफी मजे करे। ये देखकर लिली और भी ज्यादा जेलस फील करने लगती है और वो अकुस्तो को उस जगह से जाने के लिए कहती है, पर तभी अचानक से वो बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को बेडरूम में पाती है, जहाँ पर उसके बगल में यूका बैठी होती है। यूका उससे माफी मांग रही होती है कि उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है और वो यहाँ पे उसे परेशानी देने के लिए आ गई। लिली कहती है कि ऐसे कोई भी बात नहीं है। अब जिस पे यूका उससे कहती है कि ठीक है मैं अब घर जा रही हूँ, बट मैं कुछ से कह दूंगी कि वो तुम्हारा ख्याल रखे जब तक कि तुम्हारी बड़ी बहन घर से बाहर गई हुई है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो उस जगह से जाते टाइम अकुस्तो से भी यही बात करती है कि तुम लिली का ख्याल रखना, इस टाइम पर उसे सबसे ज्यादा जरूरत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही है। अकुस्तो उसकी बातों को समझ नहीं पाता और वो सोच रहा होता है कि मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आखिर हो क्या रहा है। पहली बात तो लिली उससे ऐसी बात क्यों कर रही है, इवन की सबके सब। तब उसे याद आता है कि उस दिन हीरोड लिली को ढूंढ रहा था, कहीं वाकई में उसके डेट वाले दिन उसने उन दोनों की बातें सुन ली हो, शायद इसी वजह से तभी उसे रूम से आवाजें सुनाई देती है। और जब वो वहाँ पे चेक करने के लिए जाता है तो कुछ तो देखता है कि लिली सपने में बड़बड़ा रही होती है, उसे नाइटमेयर्स आ रहे होते हैं और डर की वजह से वो कुस्तो का हाथ पकड़ लेती है, ये कहते हुए कि प्लीज मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। अब जिस पर कुस्तो भी उसी जगह में रुक जाता है, लेकिन वो लिली को अपना हाथ पकड़ा हुआ देखकर काफी ज्यादा नर्वस हो रहा होता है। थोड़ी देर बाद जब लिली अपनी नींद से जागती है तो वो नोटिस करती है कि उसका फीवर जा चुका है, दूसरी तरफ उसने कुस्तो का हाथ पकड़ा हुआ है सोए में भी, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा एम्बेरस फील करने लगती है। इसके बाद अकुस्तो उससे कहता है कि प्लीज अपने अवतार को डांटना मत, क्योंकि वो भी इस ह्यूमन वर्ल्ड को जीना चाहती है जैसे कि हम दोनों एंजॉय करना चाहते हैं, जिस पे कि लिली एग्री हो जाती है। इसके बाद अकुस्तो उससे कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ, तुम चिंता मत करो, थोड़ी देर में तुम्हारी वो अवतार भी आ जाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि लिली उसका हाथ पकड़ देती है और कहती है कि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, क्या तुम तब तक यहाँ पे रुक सकते हो जब तक कि मैं सो नहीं जाती। उसकी बातों से वो काफी ज्यादा हैरान था। इसके बाद लिली उसे उसका हाथ पकड़ने के लिए कहती है, जहाँ पर उन दोनों को शर्म तो आ रही थी, लेकिन वो लिली का हाथ पकड़ लेता है, जहाँ पर कि वो दोनों के दोनों ही शर्मा रहे होते हैं। लेकिन उन दोनों का रोमांस तब खत्म हो जाता है जब उस जगह में लिली की अवतार भी आ जाती है और वो उन दोनों से पूछती है कि क्या मैं पूछ सकती हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है, जिसे देखकर वो दोनों के दोनों ही डर जाते हैं। यहाँ पर उसके अवतार को अपने चेस्ट में कुछ फील हो रहा होता है और असल में वो लिली की फीलिंग्स होती है। वो दोनों के दोनों शर्माने की वजह से कुछ भी नहीं बताते। अगले दिन वो स्कूल से लौटते टाइम वो दोनों के दोनों ही काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे और उन्होंने यहाँ पे प्लान बनाया था कि वो बाहर जाकर कुछ अच्छा खाएंगे आज। तभी उन दोनों के सामने एक बंदा आकर खड़ा हो जाता है और उन्हें बताता है कि वो लिली का भाई है। इसके बाद वो कुस्तो को देखता है और लिली से पूछता है कि ये तुम्हारा दोस्त है, और इसके बाद वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है और अपना नाम जाय बताता है। वो कुस्तो से ये भी कहता है कि उसे लिली से कुछ आपस में अकेले में बात करनी है, और ये कहते हुए वो लिली को अपने साथ ले जाता है। तो उसी तरह वो कुस्तो नोटिस करता है कि लिली उसके साथ बिल्कुल भी खुश क्यों नहीं दिख रही, ऐसा लग रहा था कि शायद कोई बड़ी बात है। जब वो इन सारी बातों के बारे में साइड में बैठ के सोच ही रहा होता है कि आखिर क्या वाकई में जाय को मेरे बारे में पता नहीं चला कि मैं एक डीमन हूँ, और अगर सच में ऐसी बात है तो ये तो काफी अच्छी बात है। आखिर वो लिली का कैसा भाई है, कहीं वो दोनों एक दूसरे से कुछ ज्यादा ही क्लोज तो नहीं है। मैं भी ना कुछ भी सोचता रहता हूँ। और इसके बाद उसे यहाँ पे लिली की परवाह होने लगती है। तो उसे तब हम जाय को देखते हैं जिसने की लिली के साथ बात करने के लिए अपने एरिया के आसपास के जगह में एक तरह का बैरियर बनाया हुआ था। यहाँ वो लिली से पूछता है कि मुझे नहीं मालूम था तुमने यहाँ पर आकर इतनी जल्दी अपना
दोस्त भी बना लिया। लिली बताती कि वो बस उसका क्लासमेट है, बट तुम्हारा अचानक से इस जगह में आना क्या वाकई में कोई बड़ा रीजन है? जाय उसके सामने तलवार रख देता है और कहता है कि मैं जितना पूछ रहा हूँ बस मुझे उसी का जवाब दो। वो यहाँ पे उससे पूछता है कि मुझे बड़ी बहन ने भेजा है, मैं बस तुमसे यहाँ पे यही पूछना चाहता हूँ कि आखिर लास्ट टाइम तुमने अपने अवतार को फाइट में कैसे हरा दिया। लिली को याद आता है कि ये काम तो उसने अकेले में नहीं करा था, बल्कि अकुस्तो ने उसकी मदद करी थी, लेकिन वो जाय को इसके बारे में नहीं बताती है। वो उससे कहती है कि वो जब अपने अवतार के साथ फाइट कर रही थी ये टाइमिंग उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल भरा था, पर तभी भी उसने कैसे कैसे करके उसके कंट्रोल को तोड़ दिया और इस काम में मुझे काफी ज्यादा चोट भी लगी थी। इसके बाद वो उसे अपने घाव दिखाने लगती है, जिसे देखकर जाय कहता है कि क्या तुम वाकई में सच बोल रहे हो? उसकी बातों से लिली बहुत ज्यादा हैरान होती है। जाय उससे कहता है कि ये सब कुछ छोड़ो, मैं तो मजाक कर रहा था। ये सब कुछ छोड़ो, जब तुम्हें यहाँ पे मिशन दिया गया है कि ह्यूमन वर्ल्ड में आकर तुमने डीमंस को हराना है, तो अब तक जितने भी तुमने डीमंस मारे वो सबके सब पीसटी क्यों थे? इनमें से कोई भी डीमन ह्यूमन बॉडी वाला तो नहीं लग रहा। क्या वाकई में तुम अपने काम को अच्छे से कर भी रही हो या फिर तुम बहुत ज्यादा लेजी हो चुकी हो अपने नए दोस्तों की वजह से? लिली कहते है कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है, बट ऐसे डीमंस को ढूंढ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल का काम है, क्योंकि वो इंसानों जैसा सोच सकते हैं। साय उससे कहता है कि ठीक है, मैं बस तुमसे यहाँ पे इतना ही पूछने के लिए आया था। और इसके बाद जब वो अपनी बड़ी बहन को वहाँ पे मेंशन करता है तो हमें पता चलता है कि लिली अपनी बड़ी बहन से काफी ज्यादा नफरत करती है, क्योंकि बचपन से लेके अभी तक उसकी भाई बहनों ने कभी उसे अच्छा ट्रीट करा ही नहीं। यहाँ जाय जाने से पहले लिली से एक और सवाल करता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है इतने ज्यादा बेवकूफ है? उसकी बातों से लिली बहुत ज्यादा हैरान होती है। जाय उसको जमीन में पटकता है और उसके बगल में अपनी स्वार्ड घुसेड़ देता है, ये कहते हुए कि जब हमने उस दिन तुम्हारे अवतार को एक्टिवेट करा था तो तुम्हारे बगल से हमें एक डिमोनिक एनर्जी महसूस हुई थी। सच सच बताओ कि वो डीमन कौन है जिसके बारे में तुम छुपा रहे हो? अब हम लिली की बॉडी के अंदर उसके अवतार को देखते हैं, जो कि उस जगह से भागने की कोशिश कर रही होती है। वो लिली को बचाना चाहती थी, बट वो लिली के चेन से बंधी हुई थी, जिसे कि वो तोड़ भी नहीं पा रही थी। लिली अपने भाई के सामने कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि वो उससे लाख गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए वो उस टाइम पर अकुस्तो को याद करने लगते हैं। दूसरी तरफ अकुस्तो बिल्डिंग के ऊपर से सब कुछ देख रहा होता है और सोचने लगता है कि उसका भाई उसके ऊपर अटैक क्यों कर रहा है, लेकिन वो उसकी फाइट के बीच में नहीं कूद सकता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो उसे नहीं हरा पाएगा। और इसके बाद वो अपने सीनियर को फोन मिलाता है, यानी कि लेस को, और बताता है कि वो उसके सामने एक काफी पावरफुल एंजल है, तो वो क्या करे। लेस उसे बताती है कि क्या मतलब, भागो उस जगह से, हमारा काम उस जगह में लड़ने का नहीं है। अकुश तो अपने मन में सोच रहा होता है कि वो आखिर इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है, लिली के साथ रहते रहते ये चीज तो भूल ही गया कि हर कोई एंजल उसके तरह नहीं होता। इसके बाद वो उस जगह से जाने के लिए तैयार हो जाता है, लिली को सॉरी बोलते हुए, पर तभी अचानक से वो उन दोनों के बीच में कूद जाता है और लिज को बताता है कि लगता है उसे फाइट करनी होगी। जाय सोच रहा होता है कि आखिर ये तो वही पहले वाला बंदा है ना, यानी कि लिली का क्लासमेट, वो यहाँ पे क्या कर रहा है। लेकिन जाय सोचता है कि वो बिल्डिंग के ऊपर से कूदा है, क्योंकि उसने ऑलरेडी वहाँ पे एक तरह का बैरियर बनाया हुआ था, जिस वजह से कोई भी इंसान लिली और उसको नहीं देख सकता। आखिर उस बैरियर को सिर्फ एक डीमन ही क्रॉस कर सकता है या फिर एंजल। वो समझ जाता है कि वो डीमन और कोई नहीं बल्कि अकुस्तो है। इसके बाद वो अकुस्तो के ऊपर अटैक करता है, जिससे कि अकुस्तो बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। लिली अपनी चेन से अकुस्तो को पकड़ती है और कहती है कि मैंने तुम्हें मना करा था ना कि तुम थोड़ी देर और नहीं रुक सकते थे, तुम यहाँ पर आए ही क्यों जब तुम्हें पता था। अकुस्तो उससे कहता है कि वो यहाँ पे सिर्फ उसके लिए आया है, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अब जिसके बाद लिली अपनी चेन्स को छोड़ देती है। अकुस्तो उससे कहता है कि उसे जाय को हराना ही होगा। लिली कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी तक तुम्हारा वो कॉलर मैंने पूरी तरह से नहीं हटाया। जिस पर कुछ तो कहता है कि कोई नहीं, मैं अपनी आधी पावर के साथ भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। उसकी बातों पर हम देखते हैं कि जाय काफी ज्यादा हैरान होता है और उसे चैलेंज करता है कि ठीक है, अगर वो उसके ऊपर एक भी बार अटैक कर देगा तो वो इस जगह से उन दोनों को छोड़कर चले जाएगा और ऐसे प्रिटेंड करेगा कि हम दोनों एक दूसरे से कभी मिले ही नहीं थे। इसके बाद उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू होती है, जहाँ पे कि जाय अकुस्तो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन अकुस्तो उसके वार से बच जाता है, जिस पर कि जाय उसे लात मार के दूर कर देता है। अकुस्तो नोटिस करता है कि इस टाइम पर इस बंदे की सबसे ज्यादा पावरफुल चीज सिर्फ और सिर्फ उसका सेवर है, यानी कि उसकी स्वार्ड। वो यहाँ पे हार नहीं मानता और उसके साथ फाइट करने के लिए निकल पड़ता है, जिसे देखकर जाय कहता है कि ये बंदा है तो इंटरेस्टिंग। इसके बाद वो वहाँ पे अपने चारों अवतार को समन करता है, जो कि वो चारों के चारों आकर अकुस्तो को पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो अपनी बहन से पूछता है कि आखिर तुमने इस डीमन को पटाया कैसे? हाँ, ओह मैं तो भूल ही गया कि तुम एक लड़की हो।
हूँ, तुमने पक्का उससे पटाने की कोशिश करी होगी अपने इस बॉडी को लेकर, है ना। वो यहाँ पे अगुस्तो से पूछता है कि आखिर तुम्हें मेरी बहन में क्या अच्छा लगा, इवन कि मुझे तो इसकी कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती, दुनिया में तो इससे भी हॉट लड़की है, तुम उससे पसंद क्यों नहीं करते। इसके बाद वो अपनी बहन को पकड़ता है और फिर अगुस्तो को उसकी सच्चाई दिखाने लगता है। लिली उससे रो रही होती है और उससे कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो। अगुस्तो भी चिल्ला रहा होता है। इसके बाद जाय यहाँ पर अपनी स्वार्ड से उसकी लेगिंग्स काट देता है और अगुस्तो को बताता है कि तुम जानते भी हो मेरी बहन कितनी ज्यादा फेक है। और इसके बाद वो उसकी बॉडी में मार्क्स को दिखाने लगता है जो कि चेन की वजह से लगे हुए थे, वो जख्म बचपन के थे। और इसके बाद वो अगुस्तो को बताता है कि ये तो पूरे एक एंजल भी नहीं है क्योंकि इसके पास तो विंग्स भी नहीं है। अगुस्तो कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, उसके पास विंग्स है, जब हम एक दूसरे से पहली बार मिले थे तो उसने मुझे दिखाए थे। जिस पर कि जाय लिली से कहता है कि मुझे भी तो दिखाओ। अब लिली जैसी अपने विंग्स उसे दिखाती है तो जाय अपनी स्वार्ड से उसके दोनों विंग्स काट देता है और अगुस्तो को बताता है कि ये भी फेक है जो कि उसने अपनी चेन से बनाए हुए। लिली तो एक पूरी एंजल भी नहीं है। अगुस्तो उसके ऊपर चिल्ला रहा होता है, कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा एक बार मैं छूट गया तो। और यहाँ वो जाय की हरकतों से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो पूरा एक काफी बड़े डीमन में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। तो उसी तरफ यहाँ पर हम देखते हैं कि जाय लिली का मजाक उड़ाते हुए अगुस्तो की तरफ पीठ के बल खड़ा हो जाता है और उन दोनों की ऐसी हरकतों पे हंसने लगता है। अगुस्तो जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था वो उसके एक अवतार को पटक देता है दीवार में, जिस पर कि वो वहीं पर ही मारी जाती है। ये देखकर जाय काफी ज्यादा हैरान होता है और यहाँ अगुस्तो गुस्से की आग में उसकी दूसरी अवतार के सर के ऊपर पैर रखकर उसे भी खत्म कर देता है। जिसे देखकर जाय अपने उन बचे हुए अवतारों को ऑर्डर देता है कि वो जाकर इस बंदे को रोके, लेकिन अगुस्तो गुस्से में आकर उन दोनों के सर पकड़कर जमीन में फोड़ देता है। ये देखकर जाय काफी ज्यादा हैरान होता है और यहाँ पर वो खुद अगुस्तो के ऊपर अटैक करने लगता है, जिस पर कि अगुस्तो उसके सेबर यानी कि उसके स्वार्ड को पकड़ लेता है अपने हाथ से और इसके बाद उसके पीठ से डिमोनिक विंग्स बाहर आने लगते हैं, जिसे देखकर जाय काफी ज्यादा हैरान होता है और यहाँ पर अगुस्तो से खींच के पंच मारता है, जिस पर कि जाय दूर जाकर गिरता है। ये सब कुछ देखकर लिली को भी अपने भाई की परवाह होने लगती है क्योंकि अगुस्तो पूरे अपने होश आवाज खो चुका है। वो दोनों की दोनों ही काफी ज्यादा हैरान थे क्योंकि अगुस्तो पहले तो ऐसा डीमन नहीं था और यहाँ पर लिली भी उसे लग नहीं रहा होता है कि ये उसका दोस्त है। वो यहाँ पर अगुस्तो को होश में आने के लिए कहते हैं, लेकिन अगुस्तो डायरेक्ट जाय की तरफ ही बढ़ते जा रहा था। वो लिली की एक भी बातों को नहीं सुनता है और जाय को काफी ज्यादा पीटता है, जिसके बाद जाय उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। लिली उसे रोकने के लिए कहती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिस पर कि अगुस्तो पीछे मुड़ता है और अब वो जाय को खत्म करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लिली को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है आखिर उसके दोस्त को हो क्या गया है। यहाँ हम जाय के बचपन का सीन देखते हैं, जिसे याद करते हुए जाय हमें बताता है कि वो अपनी बहन को बचपन में भी पसंद करता था, लेकिन कुछ चीजों की वजह से वो कभी जता ही नहीं पाया और ना ही कभी मैं उसके ऊपर होते हुए टॉर्चर्स को रोक पाया। आज लिली को मेरी जान की इतनी ज्यादा परवाह है तो उसे तब अगुस्तो उसे मारने के लिए पड़ ही रहा होता है। तो लिली बीच में आकर अगुस्तो से कहती है कि होश में आओ, तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे भाई को नहीं मार सकते। अगर अपने भाई को बचाने के लिए मुझे आज अपनी जान भी देनी होगी तो ठीक है। फिर माना कि उसने काफी ज्यादा बुरा करा है बट है तो वो मेरा भाई ना। अगुस्तो वहाँ पे उसे मुक्का मार के साइड कर देता है। अपनी बहन के ऊपर हाथ उठाता देख जाय को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और पहली बार जाय को अपनी बहन के लिए बुरा लग रहा होता है। लेकिन हम यहाँ लिली को देखते हैं जो कि अपने भाई को बचाने के लिए अपने चेन से अगुस्तो को पकड़ लेती है। वो यहाँ पे नोटिस करती है कि वो उस कॉलर को एक्टिवेट नहीं कर पा रही है, यानी कि अब उसका पूरा कंट्रोल जा चुका है अगुस्तो से। यहाँ पर अगुस्तो जैसे ही लिली के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था तो जाय अपनी बहन को बचा लेता है। उससे कहता है कि मुझे समझ में आ गया अगुस्तो को पावर्स कहाँ से मिल रही है। जैसे हम अपनी पावर्स को अपनी विंग्स में स्टोर करके रखते हैं वैसे ही इसके केस में भी है। हमें सबसे पहले अगुस्तो की पूरी पावर्स को खत्म करना होगा जैसे कैसे करके। वो यहाँ पे अपनी बहन को पूरा प्लान समझाता है और कहता है कि मैं अगुस्तो के 4 विंग्स को देख लूंगा, तुम लास्ट बचे विंग्स को खत्म कर देना। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों के दोनों टीम वर्क के साथ यहाँ पर अगुस्तो को पकड़ लेता है, लेकिन अगुस्तो उन चेन को भी तोड़ देता है और फिर यहाँ पर जाय का सर पकड़कर जमीन में पटकता है, जिसपे कि जाय अपनी विंग्स को एक्टिवेट कर देता है और उनकी पूरी पावर से वो अकुतो की विंग्स को खत्म कर देता है। इसके बाद लास्ट बचा हुआ विंग्स था और जाय के अंदर थोड़ी सी भी जान नहीं बची थी।
यहाँ पे लिली को कहता है, जिस पर कि लिली अब उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगती है। वो यहाँ पे सोच रही होती है कि यह कुछ तो वो कुछ तो है ही नहीं जिसे मैं जानती हूँ। आखिर अचानक क्या हो गया कि ये एक मॉन्स्टर में बदल गया। पहले इसके बाद अपनी पूरी पावर से अकुस्ता का लास्ट बचाओ विंग्स भी खत्म कर देती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। अकुस्तो होश में आकर लिली को उठाकर उस जगह से जाने लगता है, जिस पर जाय कहता है कि मुझे नहीं लगा था मेरी बहन की कोई इतनी परवाह करता होगा। अकुस्तो उससे कहता है कि अगर वो उसका भाई नहीं होता तो वो उसे कब का मार देता, इसलिए मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, आज के बाद लिली के पास आने की कोशिश भी मत करना। और ये कहते हुए वो उसे घर में ले आता है, जहाँ पर कि वो लिली के गंदे कपड़ों के वजह से काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। उसे अपने बेड में गंदी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो सोच रहा होता है कि आखिर वो कैसे उसके कपड़े बदले। वो यहाँ पे सोचने लगता है कि वो क्या करे। तो उसी तरफ हम यहाँ पर लिली के अवतार को देखता है, जो कि बाहर आकर लिली के कपड़े बदल देती है। और जब वो कुछ तो पीछे मुड़कर देखता है तो वो काफी जोर से चिल्लाने लगता है। इसके बाद लिली के अवतार और अकुस्तो मिलकर छत में जाते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए। इसके बाद जब उसे छत में लेकर आती है तो अकुस्तो उसके हाथ में चोट के निशान देखता है। जब वो उसका रीजन पूछता है तो लिली के अवतार उसे बताती है कि वो अपनी ओनर को इतने ज्यादा मुश्किल में नहीं देख पा रही थी। वो काफी ज्यादा कोशिश कर रही थी कि वो उसकी मदद करे। उसने बहुत कोशिश करी अपने आप को उस जगह से छुड़ाने की, बट मैं ये नहीं कर पाई, लेकिन मेरे को सिर्फ चोट मिली। बट अच्छा तो ये था कि तुम सही टाइमिंग में आ गए। अकुस्तो कहता है कि नहीं, मेरे आने से कोई भी फायदा नहीं हुआ। क्या तुम मुझे बता सकते हो मेरे आने के बाद वहाँ पे क्या हुआ था? लिली के अवतार उससे कहते हैं कि वैसे तो मैंने अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा डीमंस के साथ एनकाउंटर करा है, लेकिन अगर मैं बात करूँ तुम्हारी तो तुम काफी ज्यादा अलग डीमन हो। माना कि तुमने वहाँ पर लिली को बचाने के लिए अपनी पावर्स को एक्टिवेट करा था, बट एट द एंड तुमने खुद उसे हर्ट करने की कोशिश करी। ये सुनकर अकुस्तो को काफी ज्यादा बुरा लगता है कि वो आज खुद लिली को मारने वाला था। उसे वाकई में बहुत ज्यादा बुरा लगता है। लिली के अवतार से पूछती है कि पर तुम्हें हो क्या गया था? तुम अचानक से इतने खतरनाक मॉन्स्टर में कैसे बदल गए? तुमने अपना होश कैसे खो दिया? अकुस्तो बताता है कि उसके कमीने भाई ने मेरे सामने मेरे दोस्त के पंख काट दिए। इवन कि उसे रोता हुआ देखकर मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया, और ये सब कुछ मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी गुस्से की आग में करा। जिस पर लिली के अवतार कहते हैं कि कोई नहीं, मैं तुम्हें इन सब चीजों के बारे में ब्लेम नहीं करूंगी, लेकिन जब तुम मैदान में उतरे थे लिली को बचाने के लिए तो मैंने खुद महसूस करा उस टाइम पर लिली को बस एक उम्मीद थी कि तुम उसे बचा सकते हो, और पहली बार जिंदगी में किसी ने लिली के लिए स्टैंड लिया। वेल, इसी के साथ ही एनीमे यहीं पर ही एंड होती है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।